तो आज का टॉपिक है हमारा कैंसर से संबंधित कि कैंसर कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हमें नज़र आएगा ये कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले मैं कैंसर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर होता क्या है। तो कैंसर एक प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन। क्या होगा कैंसर? कैंसर एक प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन, इसको कहते हैं म्यूटेशन। अब उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन का मतलब ये रहता है कि अचानक से आने वाला परिवर्तन, यानी अचानक से होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कैंसर के बारे में, तो कैंसर कैसे फैलेगा? तो कैंसर देखो ऐसा फैलता है, मान ले जाए सपोज दैट हमें कहीं चोट लगी तो इस चोट के दौरान हमारी बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब नष्ट होने के बाद हमारी जो कोशिकाएं हैं ऑटोमेटिक निर्माण करती रहती हैं, यानी जो हमारा डीएनए है वो हमारी जहाँ पर डैमेज हुई है सेल्स को उनको दोबारा से रिपेयर करता है। तो रिपेयर करता है उस दौरान, यानी उस रिपेयरिंग के दौरान अगर एक कोशिका में भी चेंजेस आ जाए या कोई जो कोशिका है वो गलत बन जाए तो हमें क्या हो सकता है, हमें बहुत घातक बीमारी हो सकती है जिसका नाम क्या है, कैंसर। तो मैं इसी की ओर आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले कैंसर होता क्या है? ये उत्परिवर्तन के कारण फैलता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से आने वाले परिवर्तन। अब अचानक से कैसे परिवर्तन आएंगे? सपोज दैट कहीं हमें एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो क्या होता है हमें बहुत ज़बरदस्त या बहुत भयंकर घाव हो जाता है। तो उस दौरान होगा क्या, अगर सही मायने में सही मात्रा में अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही उपचार नहीं हो पाया तो क्या होगा, उस जगह पर क्या होगा, कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बनने लग जाएंगी। यानी जो नष्ट हुई थी और जो रिपेयर होना था उसका आंकड़ा पूरा गड़बड़ा जाता है। यानी जो नई कोशिका बननी थी, जो सही वाली कोशिका बननी थी वो नहीं बन पाती हैं, लेकिन जो कुछ चेंजेस वाली कोशिका बन चुकी होती हैं वो अपना बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ाने लग जाती हैं। यानी जो कोशिका होती हैं, कोशिका का अनियंत्रित 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 समसूत्री विभाजन से, कौन सा होता है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या हो जाएगा, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से। अब ये अनियंत्रित समझो, सबसे पहले समसूत्री समझते हैं। समसूत्री क्या है? मान ले जाए हमारे पास कोई कट लग गया। अब कट लगने के बाद जो हमारी सेल हैं उनमें समसूत्री विभाजन चलेगा और हमारा वो घाव भर जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ कटती है तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे उसकी पूंछ दोबारा जाती है। तो हमारे अंदर ऐसा क्या होगा, वही कोशिकाएं जो हमारे पास समसूत्री विभाजन हो रही थी उसका अनियंत्रित हो जाना। अनियंत्रित का मतलब क्या है, हमारे बॉडी में कौन सी घटना चलती रहती है, हमारी बॉडी में ये चलती रहती है। सपोज दैट मैं अनियंत्रित के बारे में बताता हूँ। कोई 1 2 3 4 5 कोशिका सपोज दैट बनी हमारे शरीर में, डेली लाखों जो कोशिकाएं हैं डेली बनती हैं, नष्ट होने के बाद डेली कोशिकाएं रिपेयर होती हैं, बनती रहती हैं। लेकिन इस कैंसर में क्या हो जाता है, जैसे सपोज दैट 5 कोशिकाएं हमारे शरीर में बननी थी, लेकिन ये बनेंगी फिर कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएंगी, बनती रहती हैं नहीं, नष्ट होती रहती हैं। लेकिन ये कैंसर में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, यानी इनका कोई नियंत्रण नहीं है। क्या होगा, और बनती रहेंगी। 5 कोशिका तो थी, इसके बाद इनके नष्ट होने के बाद 5 और बननी थी, लेकिन इसके ऊपर और बनती रहती हैं, नष्ट होने का नाम नहीं लेती हैं, ऐसे बनती रहती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी कोशिका बनती रहती है। यही है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो ये संरचना होती है, अगर हमारे शरीर में एक जगह ही अनियंत्रित यानी बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बन जाएंगी तो एक जगह से अलग ही स्ट्रक्चर जैसा दिखने लग जाएगा और ये एक प्रकार का गांठ का निर्माण ले लेता है। यही जो संरचना है ये क्या बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अर्बुद। तो ये इसका निर्माण कर देती है अर्बुद का। यानी हमारे शरीर के अंदर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण क्या हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है और यही गांठ का निर्माण लेता है और यही क्या बन जाता है, कैंसर। इसी को क्या कहा जाता है, कैंसर। इसको क्या कह देते हैं, कैंसर। और ये ट्यूमर भी 2 प्रकार का रहता है। जो ट्यूमर है वो 2 प्रकार का रहता है, एक रहता है सुदम, एक होता है दुर्दम। एक होता है सुदम और एक होता है दुर्दम। तो जो सुदम वाला होता है ये तो बिल्कुल इजी होता है, आसान होता है, ये सरल होता है। सुदम वाला सरल होता है, सरल। और जो सबसे घातक होता है, घातक कौन सा होता है, दुर्दम वाला।
क्योंकि ये तो शांत रहता है और ये गतिशील होता है। जो दुर्दम वाला है ये भैया मूवमेंट करता है, गतिशील होता है, गतिशील अवस्था में ये होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये अनियंत्रित समसूत्री विभाजन की जो घटना है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती रहती है और जिसके कारण एक गांठ बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है और यही क्या बनता है, कैंसर। तो इस प्रकार से हमारा, और ये बहुत तेजी से फैलता है दोस्तों, ये बहुत तेजी से। कैंसर का अगर सही मायने में देखा जाए तो इलाज है, 100% इलाज है, लेकिन अगर चौथी स्टेज में वो पहुंच जाता है तब जाके कोई इलाज नहीं है। हम लोगों को क्या पता चलता है, जब स्टार्टिंग जो केस होता है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, पहली स्टेज, तो हमें मालूम नहीं चल पाता है। हमें मालूम कब चल पाता है, जब अंतिम अवस्था पहुंचती है, जब चौथा लेवल पहुंच चुका होता है, चौथी स्टेज पहुंच चुकी होती है, तब हमें लगता है, हमें दर्द महसूस होता है, तब हमें लगता है कि यार हमें कैंसर हो चुका है। फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं रहता है। तो जो ये कोशिकाएं होती है, ये क्या होता है, जो ये बहुत तेजी से फैल रही हैं, इसी तेजी से फैलना, इसको तेजी फैलना क्या कहलाता है, मेटास्टेटिस। मेटा मेटास्टेसिस क्या कहलाया जाएगा, मेटास्टेसिस। यानी जो ये कोशिकाएं अनियंत्रित बहुत तेजी से फैल रही हैं, इसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। तो यानी ये बहुत खतरनाक घटना होती है दोस्तों। एक होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे जो अधिकांश जो वुमेन में पाया जाता है, महिलाओं में क्या पाया जाता है, जो क्या बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनके स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसके कारण बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। वैसे ही पुरुषों में कहा जाएगा तो क्या होता है, एक पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है प्रोटेस्ट वाला होता है। होता क्या है, जहाँ पर मूत्र मार्ग और वीर मार्ग का जो कॉमन पॉइंट होता है, जो एक ग्रंथि होती है प्रोटेस्ट, उसमें क्या होता है, एक छोटी सी एक ग्रंथि होती है, इसका नाम क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक प्रकार से अगर ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाए, किसी कारणवश अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होते रहे इस ग्रंथि में, तो होता क्या है, ये धीरे धीरे करके बड़ा होगा और धीरे धीरे करके जैसे ही बड़ा होगा, वो जो मूत्र वाहिनी होता है, मूत्र नलिका को होता है, जो पेशाब रास्ता होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और फिर हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके कारण डायरेक्ट क्या करते हैं, मूत्र मार्ग को डायरेक्ट बाईपास द्वारा मूत्र को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये कॉमन होता है पुरुषों में अधिकतर, महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये कैंसर के बारे में कुछ जानकारियां थी। कैंसर का तेजी से फैलना कहलाया जाता है मेटास्टेसिस। तो कैंसर होता क्या है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। हमें चोट लगी, जैसे ही हमें दर्द महसूस हुआ, तो समझ लो हमारे अंदर कोशिका नष्ट हो चुकी है और उनका समसूत्री विभाजन होगा और वो रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन किसी कारणवश अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, उनमें से कोई एक कोशिका गलत बन जाए, तो उसका ही अनियंत्रित हो जाना, उसी कोशिका बहुत ज़्यादा अपने आप का समसूत्री विभाजन कर लेती है, जो गलत कोशिका बन चुकी है। अगर वैसे बात हमारे शरीर में देखा जाए तो कोई कोशिका है, अगर वो गलत बन जाती है, यानी रॉन्ग कोशिका बन जाती है, तो क्या करेगा, उसके आसपास की कोशिकाएं उसको क्या कर देती है, नष्ट। जो आसपास की कोशिकाएं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो लाइसोसोम है, वो क्या कर देता है, उन खराब कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन किसी कारणवश वो लाइसोसोम भी क्या नहीं कर पाए, उन कोशिकाओं, खराब कोशिकाओं को नष्ट ना कर पाए, तो वो जो खराब कोशिका बन चुकी है वही क्या बन जाएगी, एक प्रकार का ट्यूमर का निर्माण कर देती है और हमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों, कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है। अगर शुरू में अगर ये पता चल जाए तो हमें इजी इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर चौथी स्टेज आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। इसके टेस्ट रहते हैं, कुछ इसकी कुछ जांच रहती है, चेकअप रहते हैं इसकी जांच। जांच में क्या हो जाता है, जांच में नंबर 1 आ जाता है बायोप्सी जांच। बायोप्सी बायोप्सी जांच, इसमें क्या करते हैं, ऊतक टिश्यू यानी ऊतक परीक्षण किया जाता है। इसमें ऊतक को पहले निकाला जाएगा। सपोज दैट हमारे यहाँ पर कैंसर है, तो यहाँ का पहले जो टिश्यू है उसको निकाला जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई टेस्ट होता है, ये आपको जानते हो कि बहुत महंगी मशीन आती है दोस्तों, तो ये भी एक टेस्ट होता है। तीसरा क्या होता है, पीसीआर। पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, और मैंने बताया था ये पीसीआर है, ये अन्य और किस चीज़ की चेकअप है, तो ये है एक प्रकार का हमारा कौन सा चेकअप है, ये एड्स का जांच भी करता है। जो हमारे पीसीआर है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये सर्वाधिक किसका, एड्स का जांच है। एड्स एड्स की जांच करता है और सर्वाधिक एड्स की जांच होता है, लेकिन कभी कभी कैंसर में भी यूज किया जाता है कौन सा, एड्स का, पीसीआर का। तो सर्वाधिक जांच जो होती है एमआरआई द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ पर जो किरणें हैं उनको भेजी जाती है और उसके कारण हमें मशीन में एक इमेज बना लिया जाता है, जिसके कारण हमें ट्यूमर का पता चल जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाया जाता है, इसका जो अध्ययन कहलाया, इसकी स्टडी कहलाई जाती है वो ऑन्कोलॉजी। जो इसका अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, कैंसर का जो अध्ययन कहलाया जाता है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्लियर दोस्तों, ऑन्कोलॉजी। और इसका जो जीन है, जीन होता है ऑन्कोजीन। क्लियर, ऑन्कोजीन इसका जीन होता है।
ठीक है। तो एक प्रकार का ये उत्परिवर्तन जनित रोग है, उत्परिवर्तन के कारण होता है और ये अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों ये कुछ जांच थी और ये कैंसर के बारे में कुछ जानकारी थी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।